नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों हमने पिछली क्लास में पढ़ा कारक। कारक में मैंने आपको बताया कि कारक के कितने भेद होते हैं और कारक के कौन कौन से प्रसर्ग चिन्ह होते हैं। आज हम जो नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सर्वनाम। क्या आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी कि अगर हम बात करें सर्वनाम, सर्वनाम हमारा किन शब्दों से मिलकर बना होता है? सर्वनाम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सर्व, धन, नाम। यानी कि सर्व का अर्थ क्या होता है? जो हम हमारा सर्व का मतलब होता है वो होता है सब। क्या होता है? सब। और जो हमारे नाम का मतलब होता है, नाम का मतलब, नाम से तात्पर्य होता है नाम, यानी कि सभी नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी प्राणी का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो और किसी भी स्थान का नाम हो, आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा का क्या हो जाएगी? तो इसकी परिभाषा जो होगी वो होगी हमारी, जो नाम के स्थान पर, क्या, जो नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों, जो नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो नाम के स्थान पर, जो नाम के स्थान पर हम शब्द प्रयुक्त करते हैं या जिन शब्दों को हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो नाम के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम बेटा सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसी की दूसरी परिभाषा की, यानी कि इसकी जो दूसरी परिभाषा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? वो जो हमारी परिभाषा होगी वो होगी कि जिस शब्द का प्रयोग हम, क्या, कि जिस शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। क्या? जिस शब्द का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर हमारे शब्द प्रयुक्त होते हैं उसी को बेटा हम सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं बात करूं कहीं की इसके उदाहरण की, उदाहरण से पहले हम एक बार फिर से इसे देखते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है? सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम, जो हमारा सर्वनाम है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है? सर्वधन नाम, यानी कि सर्व और नाम से मिलकर हमारा सर्वनाम शब्द बनता है। और जो स्वर का से तात्पर्य होता है वो क्या होता है? वो होता है सबसे। और जो नाम से तात्पर्य होता है वो होता है नाम, यानी कि सब नाम। किनका नाम? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम आदि के नामों को हम सर्वनाम कहते हैं। अगर बात करूं बेटा मैं इसकी परिभाषा की, तो जो परिभाषा होगी वो होगी कि जो नाम के स्थान पर या जिन नामों के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मोहन ने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, तो उसे मैं क्या कहूं? उसकी जगह में क्या कहूं? उसी जगह में कह सकता हूं कि वह खाना खाता है, यह वह खाना खा रहा है। तो वह, जो वह है हमारा किसे डोनेट कर रहा है? वो कर रहा है हमारा सर्वनाम को। ठीक है, या हम कह सकते हैं जिस शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं या जिन शब्दों जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं।
जो हमारा उदाहरण होगा वो क्या होगा, जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि राधा ने कहा मैं खाना बना लूंगी। क्या? राधा ने कहा मैं खाना बना लूंगी। राधा ने कहा मैं खाना बना लूंगी। क्या कहा? कि मैं खाना बना लूंगी। ठीक है बेटा। तो जो इसमें है क्या है? कर्ता। कर्ता है इसमें राधा। क्या है? राधा। तो राधा ने कहा, राधा ने कहा। ठीक है। क्या कहा? कि मैं, यानी कि किसे कह रही है वो? खुद को कह रही है। और खुद का नाम क्या है? राधा। और नाम के स्थान पर जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? ये है नाम। क्या है? नाम। और नाम के स्थान पर बेटा हम जो शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसी को तो हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द हमारा क्या है? वही तो हमारा ये है में। और में क्या हो गया? में ही हमारा सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं। हमारा जो उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि मोहन ने राधा से कहा। क्या? कि मोहन ने राधा से कहा वह नहीं जाएगी। क्या? मोहन ने राधा से कहा, मोहन ने राधा से कहा कि वह नहीं जाएगी या वह नहीं जाएगा। मोहन ने राधा से कहा वह नहीं जाएगा। यानी कि जो यहां है वो बात किसकी हो रही है? वो मोहन की हो रही है। और मोहन ने किसे कहा? मोहन ने राधा को कहा। तो क्या है? ये नाम है। क्या है? नाम है। या हमारी, हम इन्हीं को कह सकते हैं कि संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो ये क्या है? ये मोहन और राधा है। ये इन्हें क्या कह सकते हैं हम? इन्हें हम नाम कह सकते हैं। और नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो मोहन ने राधा से कहा। क्या कहा? किसके बारे में कहा? तो उसने क्या कहा? खुद के बारे में कहा कि मैं नहीं जा रहा या वह नहीं जाएगा। कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मैं कल से क्लास में नहीं आऊंगा, तो किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्वयं की बात कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। किससे? आपसे। तो इसी प्रकार बेटा कि मोहन ने किससे कहा? मोहन ने राधा से कहा। क्या कहा? कि वह नहीं जाएगा। क्या कहा? कि वह नहीं जाएगा। किसके बारे में कहा? इसने स्वयं को ही तो कहा। और स्वयं के स्थान पर जो हम संज्ञा के स्थान पर हम शब्द प्रयुक्त करता है उसी को तो हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? उसी को तो हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया बेटा सर्वनाम। क्या हो गया? यही हमारा सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। ये होता है बेटा सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम का अर्थ। ठीक है। अब हम चलेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। क्या?
जो इसके भेद होते हैं वे हमारे कितने होते हैं? स्वरनाम के जो भेद होते हैं बेटा वे हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के या स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपसे विनती है कि आप नोट्स जरूर बनाएं बेटा, जरूर बनाएं। जैसा हमारा पहला ही जो इसका भेद हो जाता है नंबर 1, वो होता है हमारा कौन सा? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? वो होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा भेद होता है वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। इसे यहां पे नहीं, इसे थोड़ा नीचे लिखेंगे। ये होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा नंबर का भेद होता है वो हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो हमारा नंबर 4 भेद होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार बेटा जो हमारा 5वां नंबर का भेद होता है या 5वां भेद होता है वो होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? वो होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और जो हमारा 6 नंबर का भेद होता है वो होता है हमारा कौन सा? वो होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेटा एक क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या? कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो जो ऑप्शन देता है वो देता है कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और एक देता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, और जो एक देता है वो देता है हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कौन सा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक हमारा है, निजवाचक भी है, संबंधवाचक भी है, परंतु व्यक्तिवाचक हमारा कोई भी सर्वनाम नहीं होता है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। बिल्कुल जो का तो इस तरह से ही ऑप्शन में बहुत बार दिया गया है यूपी ट्रिपल के एग्जाम में कि व्यक्तिवाचक को रख देते हैं और इसमें पूछते हैं कौन सा इनमें से सर्वनाम का हमारा भेद नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होता है ये हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी? हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसके कितने भेद होते हैं? इसके भी हमारे 3 भेद होते हैं। कितने? इसके हमारे 3 भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले उत्तम पुरुष की, और जो दूसरा भेद होता है वो होता है हमारा मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। और जो बेटा हमारा तीसरा भेद होता है वो होता है हमारा अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। अगर मैं बात करूं उत्तम पुरुष की, जो उत्तम पुरुष
होगा, हम वहां पे कैसे पहचान करेंगे वाक्य में कि यहाँ पर उत्तम पुरुष है नहीं है। जो अगर हम बात करें इसके चिन्ह की या सर्वनाम शब्द की, तो जो सर्वनाम शब्द होता है उत्तम पुरुष का, वो हमारा क्या होता है, जो वहां पे होता है वो होता है हमारा मैं या हम। क्या? मैं या हम आ जाए, वहां पे उत्तम पुरुष होता है। अगर बात करूं मध्यम पुरुष की, तो वहां पे होता है तुम। क्या होता है? तुम या आप। अगर बात करूं मैं अन्य पुरुष की, तो वहां पे होता है वे। क्या? वे या वह। ठीक है, ये होता है अन्य पुरुष। अगर बेटा मैं बात करूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक शब्द या सर्वनाम शब्द क्या होता है, कि इसे हम कहीं से दर्शा, कैसे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो इसके जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे होते हैं मैं, तुम, वह। क्या होते हैं? जो इसके होते हैं वे होते हैं मैं, तुम और वह। क्या होते हैं? मैं होता है, तुम होता है और वह होता है। ठीक है। अगर मैं बेटा बात करूं निजवाचक सर्वनाम की, जो निजवाचक सर्वनाम के सर्वनाम भेद होते हैं, शब्द होते हैं, वे हमारे क्या होते हैं, जो इसके सर्वनामिक शब्द होते हैं वो होता है आप। क्या होता है? आप इसका सर्वनामिक शब्द होता है। आप या तुम। ठीक है। इसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम का जो सर्वनाम भेद होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा यह और वह। क्या होगा? यह और वह। अगर मैं बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जो इसके अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गए वे हमारे क्या हो गए, वे हो गए हमारे कोई या कुछ। क्या होगा? कोई होगा या हमारा कुछ होगा। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम का जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो या सो। क्या होता है? जो या सो। और बेटा जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है उसका जो सर्वनामिक शब्द होते हैं वे होते हैं क्या या कौन। क्या हो जाता है हमारा? कौन हो जाता है हमारा, या कैसे भी हो जाता है, या कब हो जाता है। ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद और ये संबंधवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है। तो ये बेटा टेबल आप जरूर याद करके इस टेबल को बिल्कुल मतलब निचोड़ के पी जाना इसे। ठीक है, एग्जाम के लिए यहाँ से जरूर आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलता है किसी भी एग्जाम में यूपी के। ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसका जो सर्वनामिक शब्द होते हैं क्या होता है, मैं, तुम और वह। अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी या इसका जो अर्थ है वो क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है जो सर्वनाम पुरुषों, क्या, जो सर्वनाम हमारे पुरुषों से क्या तात्पर्य है, स्त्री और पुरुष दोनों से, के नाम के बदले, क्या, जो सर्वनाम पुरुषों पुरुषों का अर्थ क्या है कि पुरुष भी और स्त्री दोनों के लिए है। ठीक है। पुरुषों के नाम के स्थान पर, या के नाम के स्थान पर,
के नाम के स्थान पर, के नाम के स्थान पर आते हो या बदले जाते हो या प्रयुक्त होते हो। प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रयुक्त शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या? मैं, तुम, वह। कैसे? जैसे मैं, तुम और वह। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यह कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। क्या करेंगे? इसके बात करेंगे हम उदाहरण की। और ये क्या है? ये हमारी परिभाषा हो जाती है। ठीक है। तो उदाहरण अगर मैं ले तो क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, मैं खेलता हूं। क्या? मैं खेलता हूं या मैं खाना खा रहा हूं। तो किसकी बात कर रही है? मैं, यानी कि मैं कौन? मैं ललित। तो मैं अपने नाम की जगह क्या यूज कर रहा हूं? क्या वाक्य शब्द प्रयोग कर रहा हूं? तो मैं अपने नाम की जगह जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो क्या है? वो है मैं। क्या है? मैं। तो मैं जो है क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? ललित क्या कर रहा है? ललित खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? ललित सर खाना खा रहे हैं। तो ललित सर की जगह क्या जाएगा? ये आ गया यहाँ पे मैं। और जो मैं है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? यही हमारा सर्वनाम को स्पष्ट करता है। ठीक है। कौन सा? वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम को। अगर बेटा इसकी बात करूं मैं दूसरे उदाहरण की, तो दूसरा उदाहरण हो जाएगा क्या? यहाँ पे जो उदाहरण होगा वो ये होगा कि तुम यहां आओ, तुम यहां आओ, या तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। मान लो मेरे पास एक बच्चा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंकज। ठीक है। अगर मैं पंकज को कहूं कि पंकज वहां मत जाओ, अगर मैं पंकज को पंकज ना कहकर उसकी जगह मैं बात करूं तुम की, कहां की? वहां पे मैं बात करूं पंकज के नाम के स्थान पर, अगर मैं बात करूं तुम की, कि तुम वहां मत जाओ, तो मैं किसे कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पंकज को। पर वहां पे पंकज का नाम प्रयोग ना करके मैं वहां पे सर्वनामिक शब्द तुम का वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, तुम शब्द का वाक्य प्रयोग कर रहा हूं। तो जो ये तुम हो जाता है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा नाम के स्थान पर, कहां पे? नाम के स्थान पर ही वाक्य प्रयोग हुआ है। तो जो यहाँ पे तुम आ जाएगा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा? ये भी हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पहचानेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं कि यह कितने प्रकार का होता है, या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो जो इसके भेद होते हैं वे कितने होते हैं? वे होते हैं मैं, हम। और मध्यम पुरुष का होता है तुम, आप। और अन्य का होता है वह, वे और वे, वह। तो क्या हो गए? ये हो गए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं उत्तम पुरुष की, किसकी? उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? क्या? कि उत्तम पुरुष का अर्थ क्या हो जाता है? कि वह उत्तम होता है या क्या होता है? उत्तम पुरुष से तात्पर्य यह होता है कि जो बात को कहता हो या बात के कहने वाले को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बेटा उत्तम पुरुष कहते हैं। बात को कहने वाले को, बात कहने वाले को, बात कहने वाले को। अगर मान लो मैं बात कह रहा हूं, तो मैं अपने नाम की जगह क्या शब्द प्रयोग करूंगा? मैं करूंगा मैं और हम, या हम पढ़ रहे हैं, मैं खेलता हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं पीटता हूं। तो ये सब क्या है? ये मैं खुद की जगह बात कर रहा हूं, खुद के नाम की जगह शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष। अगर मैं बात करूं नंबर 2 किसकी? मध्यम पुरुष की। किसकी? मध्यम पुरुष की। अगर मध्यम पुरुष की पहचान करनी हो, तो अगर खुद कह रहा है किसी बात को या कहने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं।
अगर जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए, ये बात मैं किससे कह रहा हूं, सामने वाले को कहूंगा, तो जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वही बेटा हमारा मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, वही हमारा मध्यम पुरुष होता है। यानी कि मैं आपसे कहा कि आप सब बच्चे ये सब नोट्स अच्छे से बनाओ, यानी कि यह सब अपनी कॉपी में नोट करो। तो मैं कौन हुआ, मैं उत्तम पुरुष हुआ, और मैं किससे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, किससे, आपसे। अगर जिससे बात कही जाए वही होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है, मध्यम पुरुष। यानी कि आप क्या हुए, आप मध्यम पुरुष हुए। ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर 3 किसकी, अन्य पुरुष की, किसकी, अन्य पुरुष की। तो जो हमारा अन्य, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि अन्य, अन्य यानी कि कोई और, कोई और या दूसरा। तो अन्य से क्या होता है, जिसके विषय में बात कही जाए। क्या, जिसके विषय में बात कही जाए, या जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। और बात किसके विषय में कहेंगे, जो हमारे पास नहीं होता है। ठीक है। अगर हमारे पास होगा तो क्या होगा, भाई हमसे तो वो झगड़ा कर बैठेगा। अगर हम उसकी बुराई करेंगे तो हम किसके बात कब करेंगे, जब वो हमारे पास नहीं होगा, उसके पीछे बात करेंगे। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वे और वह। जैसे मैं आपसे बात करूं कि, मैं बात करूं आपसे कि पंकज एक होनहार लड़का है। क्या, पंकज एक होनहार लड़का है। मैं बात कहने वाला हूं, तो मैं क्या हुआ, मैं उत्तम पुरुष हुआ। आप बात, मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको बात बता रहा हूं, यानी कि आप सुनने वाले हो, तो आप क्या हुए, आप हमारे मध्यम पुरुष हुए। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं पंकज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो हमारा अन्य पुरुष हुआ। ये होते हैं बेटा किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष को हम दर्शाते हैं मैं और तुम सबसे, मध्यम पुरुष को हम दर्शाते हैं तुम और आप सबसे, और अन्य पुरुष को दर्शाते हैं बेटा हम वे और वह सबसे। ठीक है। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद अब हम आते हैं अगले सर्वनाम पर, और वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। तो जो इसकी परिभाषा होगी बेटा, वो होगी कि जिस सर्वनाम से जाति का बोध होता हो। क्या, कि जिस सर्वनाम से जाति का बोध होता हो, कहीं का, सॉरी, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता हो। किसका, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता हो। कर्ता का बोध होता हो। और इसके जो सर्वनामिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटे आप या तुम। ठीक है। यानी कि किसी वाक्य में कोई शब्द होता है और उस शब्द में एक कर्ता जरूर होता है, तो उस कर्ता को हम क्या कहते हैं, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं उदाहरण की, तो मेरा उदाहरण हो जाएगा, आप जैसा समझे। क्या, आप जैसा समझे करें। यानी कि आपने हमसे कोई राय मांगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कि आप जैसा समझे, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। ठीक है। आप जैसा समझे करें। यानी कि कर्ता कौन है, आप। क्या है, आप ही यहां पर हमारा कर्ता है। तो जो ये कर्ता है तो ये क्या हो जाएगा,
यही हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि बात कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा समझे आप करें। करने वाला कौन होता है? करने वाला ही कर्ता होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे उदाहरण की, तो क्या हो जाएगा? जैसा उदाहरण हमारा हो जाएगा कि यह आपका ही होगा। क्या? यह आपका ही होगा। मान लो किसी बच्चे का एक पेन खो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? कि यह पेन आपका ही होगा। क्या? कि यह आपका ही होगा। तो किसका होगा? आपका। किसका? किसका होगा बेटा? वो होगा आपका। तो ये क्या है? ये भी यहाँ पे हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ता का बोध कौन करा रहा है? कर्ता का बोध यहाँ पे आप करा रहा है। आप शब्द से यहाँ पे कर्ता का बोध होता है, या जो प्रस्तुत करता है। क्या? जो हमारा, बात करूं मैं किसकी? जो कर्ता का बोध कराता हूं, जो कर्ता का बोध कराता हूं, या जो प्रस्तुत करता हूं, जो प्रस्तुत करता हो, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परंतु यहां जो होता है बेटा, एक बात विशेष ध्यान रखना। वो क्या? जो कर्ता का बोध कराता हो, जो प्रस्तुत करता हो, परंतु यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से कराता है। क्या? यहाँ पर कर्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, ठीक है। यहां पर कर्ता निजवाचक में स्वयं कार्य नहीं करता, ठीक है। अब देखो, आप जैसा समझे करें। अब मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसा ठीक लगा आप वैसा करें, तो करेगा कौन? आप करोगे। कौन करोगे? आप करोगे। इसी प्रकार ये मार्कर है, ये मैं कहूं कि यह आपका है, तो यह किसका है? यह आपका है, मेरा तो नहीं है। मेरा तो नहीं है, तो ये आपका ही है। तो यहाँ पे कौन काम कौन करेगा? आप ही तो करोगे, मैं तो नहीं करूंगा। तो यही यहाँ पे हो जाता है बेटा निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले सर्वनाम पर आते हैं। वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाता है? वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम।